मतगणना होगी 8 तारीख को। अब चुनाव की तैयारियों को दिल्ली में किस तरह से देखते हैं, अगर दोनों ही पार्टियों के लिहाज से मैं देखना चाहूं, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी, कैसे देखा जाए इसको? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें क्योंकि इंतजार था चुनाव आयोग की द्वारा तारीखों के ऐलान का, और आखिरकार वो तारीखों का ऐलान हो गया। दिल्ली विधानसभा का चुनाव कई महीनों पे कहीं ना कहीं अहम है और पूरे देश में इसका एक बड़ा संदेश भी जाता है, क्योंकि 5 फरवरी को अगर बात करें तो चुनाव के लिए मतदान होना है, 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। और ऐसे में चाहे हम बात करें, सबसे पहली बात तो हरियाणा की जब बात करते हैं तो क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, चाहे वो गुरुग्राम की बात करें, सोनीपत की बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, ये तमाम वो जिले हैं जो हरियाणा से सटे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपसी कल्चर भी मिलता है इन क्षेत्रों का, जो सीमावर्ती जो है। और ऐसे में माफी चाहूंगा, कई अहम कहीं ना कहीं रोल रहता है, और यही कारण है कि हरियाणा के 14 करीबन बड़े नेताओं के, जिनमें मंत्री भी हैं, नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी दिल्ली के चुनावों में लगाई गई है। चाहे हम महिपाल ढांडा की बात करें, दिल्ली की 5 विधानसभाओं की जिम्मेदारी महिपाल ढांडा के पास है। इसी तरीके से कृष्ण लाल पवार की बात करें, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की बात करें, एक लंबी लिस्ट है, 14 लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। और इसको लेकर के आज शाम को एक बैठक भी है दिल्ली में। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह जो है वो हरियाणा भाजपा के नेताओं के साथ, चाहे प्रदेश भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया हो या हरियाणा भाजपा के तमाम अन्य वरिष्ठ नेता हो, उनके साथ चर्चा करेंगे। हरियाणा के संगठन को लेकर के भी है, संगठन चुनाव को लेकर के भी है, और दिल्ली में आने वाले दिनों में जो चुनाव प्रचार में और नेता जो आने हैं, जिनकी ड्यूटी लगनी है, उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तो कई महीनों में अहम है। और जहां तक दिल्ली की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार दिल्ली में है लंबे समय से, और इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार तेजी के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और एक कड़ी टक्कर भी कही जा रही है। और ऐसे में लगातार भाजपा के तमाम नेताओं की, जो आसपास के राज्य के हैं, उनकी भी ड्यूटी दिल्ली में लगाई जा रही है चुनाव प्रचार को लेकर के, चुनावी समीकरणों को लेकर के। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य से इसको थोड़ा सा और समझते हैं। एक तरफ तो हम लोग ये देख रहे हैं कि फुल एक्शन मोड भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, जबकि यहां पर हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, साथ में कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम भी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन हरियाणा चूंकि लगा हुआ, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ये बहुत इंपैक्ट डालता है, क्योंकि 3 तरफ अगर हम दिल्ली के देखें तो हरियाणा है, उसके बावजूद भी हरियाणा के कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी ड्यूटी अभी तक तय नहीं की गई है, या हाईकमान की ओर से कोई आदेश कम से कम हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के लिए नहीं है। एक तरफ बीजेपी का ये एक्शन मोड और दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना दिल्ली के चुनाव में, इसके क्या मायने हैं दीपक? जी बिल्कुल, हरियाणा भाजपा पूरी तरीके से दिल्ली में चुनाव प्रचार में, चुनाव के मैदान में जुट गई है, बाकायदा ड्यूटी लगाई गई, इंचार्ज लगाए गए। लेकिन जब हम हरियाणा कांग्रेस की बात करते हैं, अभी तक किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई गई, कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई है। इसको लेकर हमने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयवान से भी बात करी। उनका कहना है कि अगर पार्टी कोई मांग करती है तो उस हिसाब से जरूर जिम्मेदारी लगाई जाएगी, अन्यथा उनका कहना है कि कार्यकर्ता बाकायदा दिल्ली जा भी रहे हैं, अपने अपने जो जानकार है उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, अंतरराष्ट्रीय अगर बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो यूं तो तमाम मुद्दों को लेकर के, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे, देश के जुड़े मुद्दों को लेकर उठाते हैं, हरियाणा के मुद्दे उठाते हैं, कांग्रेस के या फिर कांग्रेस के लिए प्रचार में जाते हैं। लेकिन जब दिल्ली की बात आती है तो उनकी ड्यूटी नहीं है। चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उदय वाहन की बात करें, किसी भी नेता की कोई ड्यूटी दिल्ली में नहीं लगाई गई है। अभी तक कोई जिम्मेदारी चुनाव प्रचार की या चुनाव में किसी जिले की या किसी विधानसभा की प्रचार को लेकर के कोई इंचार्ज हरियाणा को नहीं लगाया गया। कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा भी है, जबकि हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ आता है और कहीं ना कहीं अहम भूमिका मानी जाती है। चाहे हम नजफगढ़ की बात करते हैं, हम नांगलोई की बात करें, जो बहादुरगढ़ से जुड़ा हुआ इलाका है, वो कहीं ना कहीं एक कल्चर, भाषा, आना जाना दिल्ली और हरियाणा का रहता है। इसी तरीके से सोनीपत से नरेले की तरफ बात करते हैं, गुरुग्राम से हम कापाखेड़ा की बात करें, बिजवासन की बात करते हैं, ये बहुत सारे पालम जैसे क्षेत्र हैं जो गुरुग्राम से सटे हुए हैं। जब हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो बदरपुर की तरफ से भी जो है सिलमपुर, तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं जो कि फरीदाबाद से सटी हुई हैं। लेकिन किसी नेता की कोई ड्यूटी या इनके साथ के जिलों के या पूरे प्रदेश के अभी तक नहीं लगाई गई है। हालांकि कहीं ना कहीं अंतरकल है, पार्टी का रहा, एक अपनी चुनौती रही, चाहे वो सीएलपी को लेकर के हो, पार्टी के अपने संगठन को लेकर के हो। तो क्या दीपक, यही छोटा सा प्रश्न है मेरा, बहुत शार्पली मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दे। क्या एक तरीके से आलाकमान की नाराजगी के तौर पर भी हम लोग देखें, क्योंकि अगर प्रभाव डालता है हरियाणा तो उसका विधानसभा चुनाव का परिणाम भी प्रभाव डालता होगा, तो क्या जो नतीजे आए उसकी नाराजगी भी रिफ्लेक्ट हो रही है और इस वजह से शायद अभी तक हाईकमान ने कोई ड्यूटी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की तय नहीं की? बिल्कुल
यही एक बड़ा कारण है आपसी नाराजगी, और यही कारण है कि पार्टी हाईकमान ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक बड़ा माहौल कहा जा रहा था, बड़ी सीटों का दावे की बात कही जा रही थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए तो आपसी कलह, अंतर कलह, गुटबाजी, ये वो कारण रहे कि पार्टी से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने दूरी बनाई या समर्थक जो हैं वो कहीं ना कहीं दूरी बनाए, और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। और ये बात खुद कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं, संगठन ना होना, ये तमाम जिम्मेदारी। और